आरपीएससी ने आज एक नई वैकेंसी जारी कर दी है। वैसे तो ये वैकेंसी आने ही वाली थी, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी वैकेंसी सामान्य शिक्षा विभाग में भी बहुत जल्दी आने वाली है। अब तक आपको इस वैकेंसी के बारे में पता चल गया होगा, तो आज ही का आरपीएससी का नोटिफिकेशन है ये। और इसमें ये जो भर्ती के पद है, ये अभी फिलहाल इस भर्ती में केवल और केवल 52 पदों पर भर्ती निकलेगी। कहने के हिसाब से इतने सारे सब्जेक्ट और इतनी सारी कैटेगरीज में ये छोटी सी भर्ती, लेकिन ये एक बड़ी भर्ती का एक संदेश भी है। हाल बात कर लेते हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग में कुल 52 पद है। कुल कितने पद है? 52 पद है। और ये 52 पद अलग अलग सब्जेक्ट में आए हुए। हिंदी में 17 पद है, अंग्रेजी के 11 पद है, साहित्य के 4 पद है, सामान्य व्याकरण के 10 पद है, व्याकरण संस्कृत के 7 पद है, यजुर्वेद का 1 पद है, राजनीति विज्ञान का 1 पद है, इतिहास का 1 पद है। कुल मिलाकर के ये कितने पद हो गए? 52 पदों की भर्ती निकली। और इसको कैटेगरी में अलग अलग बात इंपॉर्टेंट बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की, क्वालिफिकेशन की, क्या क्या क्वालिफिकेशन इसमें रखी गई। देखिए, इसमें जो सब्जेक्ट है हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास और राजनीति विज्ञान के लिए जो पोस्ट है ये देख लेते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास ये जो 8वां है, और राजनीति विज्ञान, इन सब्जेक्ट के लिए जो स्टूडेंट यदि पात्रता रखते हैं उनके लिए सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट हैविंग मिनिमम 48% मार्क्स इन शिक्षा शास्त्री एंड बीएड डिग्री। यानी कि ये कह रहा है कि आपको एमए किया हुआ होना चाहिए और मिनिमम 48% का आपको कम से कम रखना चाहिए। उसके साथ साथ आप या तो शिक्षा शास्त्री करे हुए हो या बीएड किए हुए हो। किन सब्जेक्ट के लिए? ये जो 4 सब्जेक्ट है इनके लिए। यहां मैं एक क्लैरिफिकेशन कर देता हूं कि यहाँ संस्कृत शिक्षा विभाग में सामान्य वाले स्टूडेंट जिनकी संस्कृत माध्यम से शिक्षा नहीं हुई है वो भी भर सकते हैं, बस उनके पीजी हो जिस सब्जेक्ट में जिसमें पोस्ट आई हुई है, तो पीजी में कम से कम 48% होना चाहिए, बीएड आपकी की हुई होनी चाहिए या शिक्षा शास्त्री आपकी की हुई होनी चाहिए। दूसरे जो सामान्य व्याकरण, साहित्य व्याकरण और यजुर्वेद के लिए जो पोस्ट है उनके लिए अलग से विज्ञान, इसमें जो है वो आपके योग्यता अलग दे रखी है। यहाँ भी आपके कम से कम ये है जो 48 मार्क्स शिक्षा शास्त्री या डिग्री में होने चाहिए, लेकिन संस्कृत माध्यम से होने चाहिए। ऐसा ही कुछ इनकी योग्यताओं को निर्धारित किया गया। तो पहला बिंदु, इन सब्जेक्ट के लिए यदि किसी ने हिंदी में, इंग्लिश में, इतिहास में और राजनीति विज्ञान में एमए कर रखा है, बीएड कर रखा है, एमए 48% से ज्यादा में पासिंग है, 48 या इससे ज्यादा अगर उसके, तो वो एलिजिबल है, भले ही उसने सामान्य शिक्षा विभाग से किया हो। दूसरी बात, वेतन के बारे में L12 की ये पोस्ट है, 48 ग्रेड पे की पोस्ट है, गजेटेड पोस्ट है। आयु सीमा कब से गिनी जाएगी? 1 जुलाई 2024 से कम 21 साल का और अधिकतम 40 साल का होना चाहिए। ये तो सामान्य बात कही गई है, लेकिन यहाँ एक नोट लगा के बात कही गई है कि जो क्रम संख्या 1 से 5 तक है उनकी जो पिछली भर्ती है 2022 में आई थी, इसलिए आयु गणना 1/7/2022 रखा गया है। और पद क्रम संख्या 6 से 8 तक आयोग द्वारा पिछली भर्ती 2020 में आई थी, इसलिए उनका आयु गणना 1/7/2020 रखा गया था। उस भर्ती में तो वो भर्ती आई थी, इसलिए इन 1 से 5 साल वालों, 1 से 5 पद वालों को 1 साल एक्स्ट्रा दिया जाता है। ऊपरी आयु सीमा में 1 वर्ष और पदक्रम 6 से 8 तक 3 साल की अतिरिक्त छूट दी जाती है। वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा या फॉर्म भरने की जो डेट है मित्रों, 31 जनवरी 2024 से लेकर के 29 फरवरी 2024, यानी कि पूरा फरवरी का महीना आपके पास जो है वो फॉर्म भरने के लिए है। ये यहाँ इस समय आप जाकर के समय से पहले ही अपना फॉर्म है जो आवेदन कर दीजिएगा, यानी आवेदन करने का जो चरण है उसके पहले चरण में ही आप अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा।